नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नहीं थम रहा है कोरोना। रांची में अब शिक्षक घर घर पहुंचाएंगे कोरोना की दवा। झारखंड में 4482 नए मरीज मिले, 1537 संक्रमित अकेले रांची के। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 4482 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इस दौरान 1789 लोग कोरोना से मुक्त भी हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। इस सप्ताह का संक्रमण दर 6.02 रहा है। राज्य में सबसे ज्यादा मरीज रांची में मिले हैं। यहां मिलने वाले नए मरीजों का आंकड़ा 1500 को पार कर 1537 पर पहुंच गया है। रांची के अलावा जमशेदपुर में 923 और रामगढ़ में 232 मरीज मिले हैं। वहीं अब रांची में अब कोरोना संक्रमितों के घर में शिक्षक दवा पहुंचाएंगे। डीसी छवि रंजन ने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के घर मेडिकल किट पहुंचाने के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की है। इसके लिए रांची जिला में 222 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के जिलों में शुरू हुई बारिश 2 दिन तक जारी रहेगा बारिश का सितम। झारखंड के सभी इलाकों में मंगलवार और बुधवार को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान कुछ जगहों पर मेघा गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि की भी संभावना है। आज सुबह से ही झारखंड के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। कुछ जिलों में हल्के तो कुछ जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। इस दौरान बिजली भी कड़क रही है। राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से मौसम में आए बदलाव के बीच मंगलवार और बुधवार को उत्तर पश्चिम एवं मध्य भाग के डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, चतरा, रामगढ़ और हजारीबाग में कुछ जगहों पर हल्की बारिश के बीच ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य के शेष भाग में मेघा गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश के आसार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट में 100 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, सिर्फ अति आवश्यक मामलों की होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसको देखते हुए अब हाईकोर्ट में सिर्फ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी। इसको लेकर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद सकीर ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि अगले 1 सप्ताह तक सिर्फ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी। यह आदेश 17 जनवरी तक लागू रहेगा। इसके अलावा हाईकोर्ट में सिर्फ 1/3 कर्मी ही रोजाना काम करेंगे। पिछले 24 घंटे में हाईकोर्ट के 20 अन्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 100 से अधिक हो गई है। इसमें चतुर्थ वर्ग के कर्मी, जो कोर्ट मास्टर, रजिस्ट्री के कर्मी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीटेट का एडमिट कार्ड जारी। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट दिसंबर 2021 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी वेबसाइट ctet.nic.in पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 21 जनवरी को होगी। इससे पहले परीक्षा 16 और 17 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से अचानक परीक्षा स्थगित करनी पड़ गई। अब कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा ऑनलाइन होगी। रांची में TCS ऑनलाइन सेंटर, तुपुदाना और TCS SRS पार्क टाटी सिल्वे को केंद्र बना गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित और कहां हुई मौत। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1537 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं बोकारो में 139, चतरा में 52, देवघर में 173, धनबाद में 104, दुमका में 151, पूर्वी सिंहभूम में 923, गढ़वा में 57 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा गिरिडीह में 10, गोड्डा में 46, गुमला में 58, हजारीबाग में 129, जामताड़ा में 92, खूंटी में 25, कोडरमा में 89, लातेहार में 36, लोहरदगा में 58, पाकुड़ में 15 संक्रमित मिले हैं। वहीं पलामू में 109, रामगढ़ में 232, साहिबगंज में 23, सरायकेला में 74, सिमडेगा में 66 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 189 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से 2 लोगों की मौत भी हुई है। इसमें बोकारो जिले से 1 और सिमडेगा जिले से 1 जो है की मौत हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो पलामू में दरोगा ने थाना परिसर में ही किया सुसाइड। 1 सप्ताह पहले डीटीओ के साथ बकझक के बाद एसपी ने किया था सस्पेंड। झारखंड के पलामू में दरोगा लालजी यादव ने थाना परिसर में ही आत्महत्या कर लिया है। इसके बाद पूरे जो है पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई है। घटना पलामू के नवा बाजार थाने की है। 1 सप्ताह
पहले पलामू के डीटीओ अनवर हुसैन से बकझक के बाद पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने लालजी यादव को सस्पेंड कर दिया था। 6 जनवरी से ये लंबित चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक सोमवार को इन्होंने रांची के बुढ़मू थाने में मालखाना का प्रभार देने गए थे। वहां से वापस लौटने के बाद अपने कमरे में ही फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। हालांकि अभी आत्महत्या के कारणों की पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। लालजी यादव 2012 बैच के दारोगा थे। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में कोरोना के कहर के बीच रांची के रिम्स ओपीडी बंद होगी। रिम्स प्रबंधन लेगा फैसला। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स में लगातार डॉक्टर और कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। संक्रमितों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि आधा मेन पावर से ओपीडी और भर्ती मरीजों की देखरेख हो रही है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रिम्स प्रबंधन अब ओपीडी को बंद करने पर विचार कर रहा है। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने सभी विभाग अध्यक्षों को पत्र लिखकर उनके यहां संक्रमित डॉक्टर और कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया है कि ओपीडी बंद करने की नौबत आ गई है क्योंकि डॉक्टर और कर्मचारी लगातार संक्रमित मिल रहे हैं। विभागीय अध्यक्षों से पूरी जानकारी मांगी गई है। मेन पावर कम होने पर उनकी सलाह पर ओपीडी को अगले आदेश तक बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो आवास शुरू नहीं करने वालों को नोटिस थमाने का निर्देश। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत 2015-16 और 2016-17 के लंबित आवासों के पूरे नहीं होने और किफायती आवास परियोजना के तहत आवास निर्माण लक्ष्य के अनुरूप हासिल नहीं किए जाने पर डीएमए निदेशक ने नाराजगी जताई गई है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आवास की राशि मिलने के बावजूद जिन लाभुकों ने आवास का निर्माण शुरू नहीं किया है उन्हें चिन्हित कर ऋण वसूली का नोटिस तत्काल नगर निकायों के नोटिस पर चस्पा किया जाए। साथ ही राशि वसूलने की कार्रवाई की जाए। साथ ही अधूरे आवास को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो दिल्ली मुंबई में अगले हफ्ते आएगा पीक। मार्च में थमेगी तीसरी लहर। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और फरवरी में इस लहर का पीक देखने को मिल सकता है। मौजूदा ट्रेड्स और डेटा के आधार पर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर और गणितज्ञ मनिंद्र अग्रवाल ने एक चैनल से बात करते हुए कहा है कि जनवरी के आखिरी तक देश में रोजाना कोरोना संक्रमण की 8 लाख मामले देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। केंद्र सरकार के सूत्र मॉडल जिसमें वायरस के बढ़ते केसों का गणितज्ञ आकलन किया जाता है का नेतृत्व करने वाले अग्रवाल ने कहा है कि दिल्ली और मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और जनवरी के मध्य में इसका पीक देखने को मिल सकता है। दिल्ली में रोजाना 50 से 60 हजार केस देखने को मिलेंगे जबकि मुंबई में 30 हजार तक। प्रोफेसर ने कहा है कि मामले इस महीने के अंत तक चरम पर होंगे और दूसरी लहर की संख्या को पार करने की संभावना है। वही अच्छी बात यह है कि मामलों की गिरावट भी उतनी ही तेज होगी और मार्च तक लहर थम जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का असर। एयरपोर्ट से फ्लाइट की उड़ानें हुई आधी। 28 की जगह 16 विमान ही उड़े। रांची रेलवे स्टेशन पर 25 की जगह 16,000 यात्रियों का आवागमन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने एक सप्ताह में ही एयरलाइंस कंपनियों की हालत खस्ता कर दी है क्योंकि यात्री नहीं मिल रहे हैं। विमान कंपनियां फ्लाइट को रद्द करना शुरू कर दी है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सोमवार को 16 विमान अप डाउन किया। पहले प्रतिदिन 8,000 यात्री सफर कर रहे थे। अभी 4500 यात्री ही सफर कर रहे हैं, यानी 80% यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है। इसमें एयरलाइंस कंपनियों का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नहीं निकल पा रहा है, इसलिए एयरलाइंस कंपनियां विमान को रद्द करना शुरू कर दी है। सोमवार को भी सुबह यात्री नहीं मिलने की वजह से 2 विमानों को रद्द कर दी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के अनुसार ऐसा ही हाल रहा तो अभी और विमान रद्द हो सकते हैं क्योंकि एक सप्ताह पहले तक 60% यात्री ही सफर कर रहे थे, अब करीब 20% यात्री सफर कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोशल ऑडिट वित्तीय अनियमितता के 52.37 करोड़ की वसूली जल्द पूरी करे। मनीष रंजन। मनरेगा से संबंधित योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण में उभरे 94,447 चिन्हित मुद्दों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए राज्यव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन के निर्देश पर चिन्हित मामलों पर विभिन्न स्तर पर की गई जन सुनवाइयों के अनुरूप कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही मनरेगा की सोशल ऑडिट में पाई गई वित्तीय अनियमितता से संबंधित 52.37 करोड़ रुपए की वसूली भी शुरू हो चुकी है। विभागीय सचिव की ओर से वसूली का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। अब तक करीब 13% मामलों का ही निष्पादन हो सका है, लेकिन सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना विस्फोट। रांची में मिले 1537 संक्रमित। पहली बार जिले में 24 घंटे में जांचे गए 14,247 सैंपल। राजधानी रांची में हर दिन कोरोना विस्फोट हो रहा है। एक दिन पहले मिलने वाले मामले कम रहे हैं, लेकिन फिर रफ्तार बढ़ गई
गई है। पिछले 24 घंटे में रांची में 1537 संक्रमितों की पहचान हुई है। जानकारी के अनुसार जिले में अब तक की जांच से सर्वाधिक सैंपल टेस्ट किए गए हैं। कुल 14,247 जांचे गए सैंपलों में 1537 संक्रमितों की पहचान हुई है। इसी के साथ संक्रमण दर 10.78% रहा है। रिम्स में 404 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 94 की रिपोर्ट पॉजिटिव रही है। संक्रमित होने वालों में 5 रिम्स के जूनियर डॉक्टर भी हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, हाईकोर्ट व पुलिस केंद्र से भी संक्रमितों की पहचान हुई है। इतने संक्रमित मिलने के साथ ही जिले में एक्टिव केस बढ़कर अब 9,951 हो गए हैं। इधर अच्छी खबर यह है कि राजधानी में ठीक होने वालों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 48 घंटे पूर्व जहां जिले से 423 स्वस्थ हुए थे, वहीं पिछले 24 घंटे में इनकी संख्या बढ़कर 841 हो गई है। इतने लोग पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में ढिबरा चुनने गई नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी पर मामला दर्ज। नवलसाही थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती डगर नावा में ढिबरा चुनने गई 13 वर्षीय एक आदिवासी बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। घटना को लेकर नाबालिग के पिता ने नवलसाही थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने सीमावर्ती गिरिडीह जिला के धनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत कोदवारी भल्लवी निवासी शिवन बास के 45 वर्षीय को आरोपी बनाया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।